तो बड़ी पॉलिटिक्स में ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है। राजनीतिक रूप से बहुत भावुक हुए थे इसलिए कि हमने एक कष्ट हुआ था जब हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ा था। अगर आप उस तरह से बात करिएगा तो दलित भी आपको उसी तरह से जवाब देगा। तो जीतन राम मांझी ने उसी भाषा में जवाब दे दिया। आप जीतन राम मांझी को इसलिए टारगेट करिएगा कि वो मुसहर बिरादरी से आते हैं। नमस्कार, मैं पृथ्वी साहब पटियाला झारखंड देख रहे हैं। अशोक चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात अब खत्म हो गया। अशोक चौधरी बाहर निकलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बताते हैं कैसे उनको फ़ोन करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बधाई दिए। उससे एक दिन पहले संजय झा उनको बधाई देते हैं, लेकिन बताया नहीं जाता है अशोक चौधरी को कि किस बात की बधाई दी जा रही है। आज उन्हें पता चलता है कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। बता रहे हैं अशोक चौधरी कि कैसे उनको पीछा पड़ा हुए हैं लोग, कुछ लोग, और लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर भी कर रहे हैं कि पहले वाला दलित नहीं है, आप जिस भाषा में समझिएगा उस भाषा में समझाएगा। क्या कुछ कर रहे हैं अशोक चौधरी, पहले अपन के बयानों को सुनिए। जिम्मेदारी पार्टी ने आपको ये पार्टी नेता का प्यार है, स्नेह है, और हम समझते हैं कि जब हम कांग्रेस पार्टी से यहाँ आए थे तो 2020 में माननीय नेता ने न सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया, फिर चुनाव के बाद विभिन्न जगहों पर जिम्मेवारी भी दी, महत्वपूर्ण काम की जिम्मेवारी भी दी, विभिन्न चुनावों में भेजने का काम भी किया, और फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं। मेरा प्रयास होगा कि माननीय नेता का जो उम्मीद है, माननीय नेता का जो जिस भाव से उन्होंने हम बनाया है, उस पे हम अपना खड़ा उतरने का प्रयास करें। क्या लगता है ट्वीट का तो असर तो नहीं दिख रहा है? तो बड़ी पॉलिटिक्स में ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है। सर, आने वाला विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर उससे पहले आपको जिम्मेदारी मिली है, तो लग रहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है नीतीश कुमार ने आपको। नहीं, जैसे हर एक कार्यकर्ता, देखिए, जिनको पद मिलता है उन्हीं की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग ऐसा परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे थे, एक्चुअली में पॉलिटिक्स में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने माननीय नेता से पद मांगा नहीं था, उन्होंने खुद दिया है। संजय झा जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ने बताया हमको कल कि नीतीश जी का फ़ोन आया था आपके लिए। सो हम लोग कल और आज उन्होंने फ़ोन करके बधाई दी। तो ये भी नहीं बताया कि किसके क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय महासचिव का आज निकला तो निश्चित रूप से हमारे लिए भावुक पल है कि राजनीति में 2 बार हमें बड़ा कष्ट हुआ था। एक कष्ट हुआ था जब हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ा था। राजनीतिक रूप से बहुत भावुक हुए थे इसलिए कि हमने जान प्राण लगा के कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास किया था प्रदेश में। और वहाँ पर अगर कोई आदमी आपको प्रताड़ित करने लगे, ये कह करके कि लांछना लगाने लगे, तो फिर हम असहज हो गए। फिर हम नीतीश जी ने बुलाया और हम चले आए। और दूसरी बार अभी हमें लगा कि हमको लोग घेरने का प्रयास कर रहा है। तो ठीक है, समय आता है, कभी आदमी जीवन में, हम यही जानते हैं कि प्यार करना है तो माता पिता से करो, महादेव से करो। सम्मान करना है तो अपने नेता करो, आदर उनका करो। बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी कोई कुछ बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमको लगता है कि हमको उसका रिटर्न मिला। आपको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए हैं, झारखंड में चुनाव भी है, तो झारखंड में कितनी सीटों पे चुनाव? एक निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे। हमने पहले भी कहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन से बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी लगातार संपर्क में है। कुछ फ्रूटफुल होगा और हम आशान्वित हैं कि पार्टी के लिए कुछ अच्छा होगा, और जब होगा हम उसकी खबर मीडिया के माध्यम से सब लोग को देंगे। चौधरी जी, जिस प्रकार से इंडिया अलायंस यहाँ पर नैरेटिव बना रहा है कि आरक्षण का मुद्दा, जाति गणना का मुद्दा, अब बिजली मीटर का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, जातीय गणना में है कि क्या देखिए लड़ने का मुद्दा नहीं बचा? देखिए, नहीं है, सही में मुद्दा नहीं है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
और उनका रिजल्ट आने वाले समय में मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना हूँ, मैं पहले से कह रहा हूँ कि 2010 से भी खराब स्थिति आरजेडी की, गठबंधन की इस प्रदेश में आने वाले चुनाव में होगी। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स भी हो रहे हैं, अब सीधे आमने सामने शब्दों का उच्चारण जो हो रहा है, वो जीतन राम मांझी ने कहा कि आप रेडिया नहीं, उन्होंने कहा कि आप मुसहर है। क्या लगता है कि नहीं, देखिए अब है क्या कि आप जीतन राम मांझी को इसलिए टारगेट करिएगा कि वो मुसहर बिरादरी से आते हैं, ये तो गलत है ना भाई। आप इतने बड़े नेता हैं, आपको लोग सामाजिक न्याय का पुरोधा मानता है, और आप एक दलित नेता को इसलिए ये जात से करिएगा सम्मानित, क्या आप मुसहर हैं? तो उनका जवाब तो देगा। आज का आप दलित उस स्थिति में थोड़ी है कि आप उसके पछुआ में झाड़ू बांध के उसको बांध करके आप घुमाइएगा। आज वो दलित उस स्थिति में नहीं है। अगर आप उस तरह से बात करिएगा तो दलित भी आपको उसी तरह से जवाब देगा। तो जीतन राम मांझी ने उसी भाषा में जवाब दे दिया। आप अगर नीचे स्तर गिराइएगा तो अगला क्या करेगा? अगला आपसे आप गाली दीजिएगा तो आपको संस्कृत का दोहा थोड़ी सुनाएगा आपको। राहुल गांधी जिस प्रकार से विदेश में भाषा बोल रहे हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, हम डिसएग्री करते हैं, प्रिंसिपली हम डिसएग्री करते हैं। राहुल गांधी जी का बहुत सम्मान है, लेकिन हम प्रिंसिपली डिसएग्री करते हैं। विदेशी सरजमी पर अपने देश की किसी भी ऐसी बात को कहना, और ऐसी बात से जिसमें कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो देश में, उस तरह के किसी भी बात से कहीं भी इनकार करना चाहिए। अगर आप विदेशी सरजमी पर हैं, हमारे घर के अंदर किसी का भी डिस्प्यूट हो, भाई से डिस्प्यूट हो, माँ से डिस्प्यूट हो, बाप से डिस्प्यूट हो, लेकिन पड़ोसी को ये नहीं मनकारी होना चाहिए कि हमारे घर में डिस्प्यूट है। और विदेशी सरजमी पर राहुल गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी जी का यूएनओ में भाषण सुनना चाहिए। जब यूएनओ में नेता विपक्ष के रूप में यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, किन शब्दों का प्रयोग किया था, किन लहजों का प्रयोग किया था, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था, ये आने वाली पीढ़ी को सीखना चाहिए। तो आपने सुना, साफ तौर पे अशोक चौधरी कह रहे हैं कि सम्मान करना है तो अपने माता पिता का करिए, महादेव का करिए, अपने नेता करिए। कोई क्या बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव के जातीय बयान को लेकर भी कहा कि लालू प्रसाद यादव जिस तरह से बयान देंगे उस तरह से जीतन राम मांझी भी प्रतिक्रिया देंगे। पहले वाला दलित नहीं है जो चाहेंगे तो उनके पीछे झाड़ू बांधकर घुमाते रहेंगे। तमाम तरह की बातें करते हुए अशोक चौधरी नजर आते हैं। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तरह तमाम लोग बने रहे। आप फर्स्ट झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।